कस्बे के लोग कहते थे कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें घुसने से पहले ही दीवारें आपको देख लेती हैं। बाहर से आप उन्हें देखते हो, लेकिन अंदर कदम रखते ही एहसास होता है कि असल में वह घर आपको देख रहा था। रेलवे लाइन के उस पार बना पुराना सरकारी क्वार्टर भी ऐसा ही था। फीका पेंट, टूटा हुआ गेट, जंग खाई कुंडी, सब कुछ साधारण लगता था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो सांसों को भारी कर देता था, जैसे घर खुद आपकी हर सांस को गिन रहा हो। रात के अंधेरे में जब केवल दूर दूर से ट्रेन की आवाज आती थी, वह घर एक अलग ही रूप ले लेता। सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में अपनी ही धड़कन गूंजने लगती। अर्जुन को यह घर बहुत सस्ते में मिल गया था। महीनों से खाली पड़ा था, कोई लेने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, लोग बस डर फैलाने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। जब वह पहली बार घर में आया तो उसे भी अजीब सा एहसास हुआ। पंखे की आवाज धीमी थी और खिड़कियों से हवा नहीं आने के बावजूद पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। उसने खुद को समझाया, पुराना घर है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। पहली रात उसने सामान रखकर सोने की कोशिश की। नींद आते आते उसे सपना आया कि कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अर्जुन उठा, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने कदमों की आवाज भी डरावनी लगी। उसने मोबाइल देखा, 2:58 AM। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन 3 मिनट बाद रात के 3:01 कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। हवा ठंडी, गहरी और भारी लग रही थी। पंखा अचानक धीमा हो गया और उसके ध्वनि की गूंज जैसे पूरी तरह गायब हो गई। घड़ी की टिक टिक रुक गई। मोबाइल स्क्रीन अपने आप चली। 3:07 AM। उसी पल दरवाजे से हल्की सी आवाज आई, ठक ठक। आवाज तेज नहीं थी, बल्कि बहुत थकी हुई और धीमी थी, जैसे कोई बहुत थका हाथ दरवाजे पर टिकाए खड़ा हो। अर्जुन की सांसें रुक गईं। तभी एक और आवाज आई, कान के बिल्कुल पास, इतनी धीरे की सुनाई ही दे। इतनी देर क्यों लगाई? कमरे का तापमान और गिरा। अर्जुन की सांसों से भाप निकलने लगी। उसने चादर से मुंह ढक लिया। कुछ देर तक सब शांत रहा और फिर अचानक आवाज गायब हो गई। घड़ी फिर चलने लगी। सुबह उसने खुद को समझाया कि डर की वजह से दिमाग खेल कर रहा था, लेकिन जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, नंगे, छोटे और बड़े, जैसे किसी औरत और बच्चे के हों। निशान कमरे के कोनों में घूमकर अचानक गायब हो जाते थे। अर्जुन यह देखकर कांप उठा। अगली रात उसने लाइट जलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही समय 3:07 आया, लाइट अपने आप बुझ गई। कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई और आवाज इस बार रो रही थी, जल रहा है, बहुत जल रहा है। दीवारों से पानी टपकने लगा। अर्जुन ने आईने में देखा, उसका चेहरा तो वही था, लेकिन आंखें किसी और की थीं। वह धीमे धीमे पीछे हटा और तभी पीछे से बच्चे की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी अजीब थी कि कानों में जैसे कांटे चुभने लगे। दिन में अर्जुन ने मोहल्ले में पूछताछ की। लोग बात बदलते रहे, हंसते हुए टालते रहे। आखिर एक बूढ़ा आदमी का पति आवाज में बोला, इस घर में सावित्री रहती थी। उसका पति शराबी था। एक रात उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और आग लगा दी। सावित्री अपने बच्चे को लेकर दरवाजे पर पीटती रही, चिल्लाती रही, लोग सुनते रहे, लेकिन किसी ने नहीं खोला। वक्त था 3:07। उस रात अर्जुन ने भागने की सोची। बैग पैक किया। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, पीछे से एक शांत आवाज आई, अब देर हो गई है। पूरा घर जैसे एक साथ जाग उठा। फर्श पर पानी फैल गया। दीवारों पर आग के जले हुए निशान उभर आए। सामने सावित्री खड़ी थी, आधी जली हुई, आंखों से काला पानी बहता हुआ। उसके पीछे बच्चा खड़ा था, बिना आंखों के। तू सुन रहा है ना? हमने भी सुना था। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा। वो हाथ नहीं था, बर्फ जैसा ठंडा। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। दरवाजा गायब हो गया। सुबह जब लोग आए, घर फिर से सूखा था। अर्जुन का कोई सामान नहीं मिला। बस दरवाजे के अंदर दीवार पर गीले हाथों के नए निशान थे, 3 अलग अलग आकार के। क्वार्टर को सील कर दिया गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया, व्यक्ति लापता, कारण अज्ञात। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 6 महीने बाद नगर निगम ने उसे गिराने का फैसला किया। मजदूर आए। पहले दिन सब सामान्य रहा। दूसरे दिन दोपहर में एक मजदूर बेहोश हो गया। होश में आते ही वह बस यही दोहराता रहा, दरवाजा मत खोलना, आग लगी है।
तीसरे दिन रात की शिफ्ट रखी गई ताकि काम जल्दी पूरा हो। 3 मजदूर अंदर थे। ठीक 3 बजे साइट पर लगे सभी बल्ब झपक गए। जनरेटर चालू था, फिर भी अंधेरा छा गया। घड़ी 3:07 पर रुकी। भीतर से चीख सुनाई दी। जब बाकी लोग दौड़कर पहुंचे तो अंदर सिर्फ 2 मजदूर थे। तीसरा गायब था। फर्श गीली थी, जैसे किसी ने पानी फैलाया हो, लेकिन बाहर मौसम सूखा था। अगली सुबह दीवार पर नई लिखावट उभरी, अब 4। काम तुरंत रोक दिया गया। कुछ दिन बाद एक लोकल यूट्यूबर राहुल वहां पहुंचा। उसे डरावने जगहों पर वीडियो बनाने का शौक था। उसने चेतावनियां सुनी लेकिन हंसकर टाल दी। कैमरा ऑन किया, लाइव स्ट्रीम शुरू की। रात 2:50 पर वह घर के अंदर घुसा। 3:05 पर उसकी आवाज बदलने लगी, यहाँ ठंड क्यों बढ़ रही है। 3:07 पर लाइव में साफ सुनाई दिया, तू भी सुन रहा है ना। कैमरा अपने आप नीचे गिर गया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए जला हुआ चेहरा दिखा और फिर लाइव बंद। राहुल कभी वापस नहीं आया। अब लोग पक्के तौर पर मान चुके थे, यह घर सिर्फ भूतिया नहीं था, यह बुलाता था। जो भी डर को चुनौती देता वह गिनती का हिस्सा बन जाता। 1 साल बाद वहाँ एक नई फैमिली आई। पति, पत्नी और 8 साल की बच्ची। पहली रात बच्ची नींद में उठकर बोली, मम्मी बाहर एक आंटी खड़ी है। गीली सी। माँ ने सोचा सपना होगा। तीसरी रात बच्ची 3:07 पर उठी और दरवाजे की ओर चली। माँ की आंख खुली तो देखा दरवाजा खुला, फर्श पर पानी फैला। बच्ची दरवाजे के बाहर खड़ी थी, किसी का हाथ पकड़े हुए। अंधेरे में एक औरत की आवाज आई, अब मेरी बारी नहीं है, अब तुम्हारी है। सुबह घर खाली था, परिवार गायब। दीवार पर लिखा था, अब आज उस जगह पर पार्क है। दिन में सब सामान्य लगता है, बच्चे खेलते हैं, लोग टहलते हैं, लेकिन रात 3:07 पर झूले अपने आप हिलते हैं। गेट चरमराता है और जमीन के नीचे से आवाज आती है, कोई तो दरवाजा खोलेगा। लोग कहते हैं घर अब वहां नहीं है, लेकिन सच ये है, वो घर अब उसी जगह बनता है जहां उसकी आवाज सुनी जाती है। और अगर आज रात 3:07 पर तुम्हें भी कोई पुकारे तो याद रखना, सब दरवाजे